मैं राकेश कुमार सारथी आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को आज 10th क्लास के हिंदी गद्य खंड जिसका नाम है वर्णिका। क्या है? वर्णिका। और इस वर्णिका से आपको लगभग 15 या 10 नंबर के बीच में आपको आता है। तो आइए, इसमें पहला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। क्या नाम है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा यानी दही वाली मंगमा। इसमें आपका पहला चैप्टर है वर्णिका में, जिसको लिखे कौन है? श्रीनिवास जी। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी। तो आज हम आप लोगों को दही वाली मंगमा कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको लिखे कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा कहानी जो है एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की कहानी है, जो श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा? श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। दही वाली मंगमा कहानी जो है एक सामाजिक कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है, जो हर परिवार में, हर समाज में हमेशा घटती है। यह कहानी जो है एक माँ और एक बेटे और एक बहू की कहानी है, जिसमें बेटे और बहू ने मंगमा को क्या कर देती है? अपने से अलग कर देती है। फिर भी मंगमा अपना जीवन में संघर्ष झेलती है और इस संघर्ष को झेलते हुए अपने जीवन में कभी महसूस नहीं करती है। तो आइए देखते हैं, इसको लिखे कौन है? श्रीनिवास जी लिखे। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी। तो कहानी बताने से पहले हम आपको लेखक परिचय कराते हैं। इसको लिखे कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको मतलब लेखक परिचय से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लेखक परिचय से आ रहा है। तो आइए हम आपको लेखक परिचय कराते हैं, जिसमें इसको लिखे कौन है? श्रीनिवास जी लिखे। कौन लिखे है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यानी श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जो कन्नड़ भाषा के एक प्रतिष्ठित कथाकार है। किस भाषा के? यानी श्रीनिवास जो है कन्नड़ भाषा के, कौन भाषा के? कन्नड़ भाषा के एक प्रतिष्ठित कथाकार है। क्या? कन्नड़ भाषा के एक प्रतिष्ठित कथाकार है, क्योंकि दही वाली मंगमा कहानी जो है एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसको कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी लिखे। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास जी, जिनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, जो किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ है आपको कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? यानी श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ है आपको कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कोलार जिला में। कौन जिला में? कर्नाटक के कोलार। कहाँ हुआ है? कोलार जिला। यानी जिला का नाम क्या है? कोलार। यानी कर्नाटक के कोलार जिला में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कोलार जिला में। कब? 6 जून 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। यानी श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। कहाँ था? कर्नाटक के कोलार जिला में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। जो एक कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कथाकार थे, तो श्रीनिवास जी ने कन्नड़ भाषा में दही वाली मंगमा कहानी को लेकर इनको काफी प्रसिद्धि मिला और 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार जिला में। परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था।
तो लिखना है 6 जून 1891 ईस्वी को। चाहे पूछ सकता है दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मंगमा कहानी जो है एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की कहानी है। या पूछ सकता है कि श्रीनिवाजी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवाजी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। चाहे पूछ सकता है श्रीनिवाजी किस भाषा के प्रतिष्ठित कथाकार है ना। तो श्रीनिवाजी जो है कन्नड़ भाषा के, किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के एक प्रतिष्ठित कथाकार है। कौन? श्रीनिवाजी। श्रीनिवाजी कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्धि को पाने के बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो श्रीनिवाजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्ना कथेगुल्लू रचना पर, किस पर? सन्ना कथे गुल्लू रचना पर, यानी श्रीनिवाजी को सन्ना कथे गुल्लू रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस अकादमी से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1968 ईस्वी को। कब? 1968 ईस्वी को श्रीनिवाजी को साहित्य अकादमी, किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनको? श्रीनिवाजी को। यानी श्रीनिवाजी को सन्ना कथेगुल्लू रचना पर, किस पर? सन्ना कथेगुल्लू रचना पर 1968 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और साथ ही साथ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कौन कौन पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किनको? श्रीनिवाजी को। और यह कहानी जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है और कन्नड़ भाषा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना पर? सन्ना कथेगुल्लू रचना पर। और ये जो कहानी जो है इसको हिंदी में जो अनुवादित किया है उनका नाम है, हिंदी में अनुवादित, यानी हिंदी में जो अनुवादित किया है वो कौन किया है? B.R. नारायण। B.R. नारायण, यानी B.R. नारायण के द्वारा दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी को हिंदी भाषा में क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है। तो ये जो अनुवाद करता है जिनका नाम है B.R. नारायण। तो आपको पूछ सकता है कि दही वाली मंगमा कहानी कन्नड़ कहानी को हिंदी भाषा में किसने अनुवादित किया है? तो B.R. नारायण। कौन किया है? B.R. नारायण के द्वारा इस कहानी को हिंदी में क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है। या पूछ सकता है कि श्रीनिवाजी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो सन्ना कथेगुल्लू रचना पर और साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। या पूछ सकता है श्रीनिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। चाहे पूछ सकता है श्रीनिवाजी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो श्रीनिवाजी का जन्म जो हुआ था आपको कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कर्नाटक के किस जिला में? कोलार जिला में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में श्रीनिवाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवाजी जो थे कन्नड़ भाषा के, किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के एक प्रतिष्ठित कथाकार थे जिन्होंने दही वाली मंगमा कहानी को लेकर अपने जीवन में काफी प्रसिद्धि को पाया। तो श्रीनिवाजी का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो ये रहा आपका कवि परिचय। क्या रहा? कवि परिचय। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको कवि से ही आता है ना, लेखक परिचय से ही आता है। इसलिए मैंने आपको प्रयास किया है कि सबसे पहले लेखक परिचय बता दे ना। श्रीनिवाजी का जन्म कब हुआ? श्रीनिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? श्रीनिवाजी किस भाषा के कथाकार थे? श्रीनिवाजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसमें से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मंगमा कहानी को लिखा किसने है? श्रीनिवाजी। चाहे पूछ सकता है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। चाहे दही वाली मंगमा
को हिंदी भाषा में किसने अनुवादित किया है? B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। चाहे पूछ सकता है श्रीनिवास जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सन्ना कथेगुल्लू रचना पर मिला है। चाहे श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। चाहे पूछ सकता है श्रीनिवास जी को जन्म किस जिला में हुआ था? तो कोलार जिला में, कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। चाहे श्रीनिवास जी किस भाषा के प्रतिष्ठित कथाकार थे? तो एक कन्नड़ भाषा के क्या थे? प्रतिष्ठित कथाकार थे। चाहे पूछ सकता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्टर वेंकटेश अयंगार। चलिए, थैंक यू। इसके बाद हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे कि दही वाली मंगमा कहानी में क्या है। दही वाली मंगमा कहानी एक कैसी कहानी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।